मेरे गले का बन चुका है बाजा। क्या मस्त आवाज़ निकल रही है। रात को तो निकल भी नहीं रही थी, अभी निकल रही है। अच्छा, और फिर मैंने दवाई ले ली, थप्पड़ मार दूँगी। आज हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। मेरा ज़िंदगी में आई थिंक तीसरा विज़िट है और मैं बहुत स्कैरी तरीके से सदर बाज़ार गई हूँ। एक बार तो मैं दिवाली के जस्ट पास में संडे को चली गई थी और वो इतना एक्सट्रीम वो था, कुछ ख़रीद तो पाई नहीं। थप्पड़ पड़ जाएंगे तुम्हें, कुछ ख़रीद तो है पाई नहीं। पर तुम जैसे दोस्तों ना, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती इंसान को। ये लोग ग्रोथ से जलते हैं भाई, इन्हें मतलब नहीं है किसी से। ये बस उंगली करने का काम करते हैं बीच में, इन्हें कुछ मतलब नहीं है। दे आर जस्ट जेलस पीपल। तो आज सदर बाज़ार जाऊँगी तो उसमें से मुझे घर के लिए सामान लेना है, क्योंकि अब मैं बड़ी बच्ची बन चुकी हूँ। अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल औरत हूँ, तो मैं अपनी मम्मी के लिए सामान खरीदूँगी, थप्पड़ मार दूँगी। चटक मटक रही है लड़की ज़्यादा ही, थप्पड़ पड़ जाए मार खाओगी, थप्पड़ पड़ जाएंगे, सुअर चाटा पड़ जाएगा। मुस्कान मुझे जानबूझ के ऐसे बाहर लेके जाती है ताकि वो लोगों को पागल बना सके, दुकान वालों को, और ऐसे बोल सके कि ये मैडम बाहर से आई है, इसलिए ओवर साइज चश्मे पहना देती है मुझे और ऐसे स्कार्फ उड़ा देती है कि उनसे पैसे कम करवा सके जानबूझ के। तो और फिर ये वहाँ पे जाके गेम कर सके कि बाहर से आई है, और बोलने मुझे देती नहीं है क्योंकि मेरी ज़ुबान खुलते ही पता चल जाएगा, मेरा देसीपना सब कुछ बाहर आ जाता है आवाज़ निकलती ही। तो ऐसे अब हम जाएंगे सदर। मार्केट के बाद मुझे घर भी जाना था, इसलिए इतना सामान देख के अंकल ने हम पे दया खा ली और अंकल ने डिसाइड किया कि वो हमें मेट्रो तक ड्रॉप करेंगे। तो अंकल ने हमें मेट्रो तक ड्रॉप किया। फिर उसके बाद मैंने और इन मैडम ने सामान को आधा आधा किया, क्योंकि मुझे सामान अपने भाई के पास छोड़ना था, क्योंकि वो और मैं साथ में ही घर जाने वाले थे। दिल्ली में अफरा तफरी का वक्त मेरा ख़त्म हो चुका था, अब मुझे बैक टू बेसिक्स करना ही पड़ेगा। ये शायद लास्ट स्टेशन था, इसलिए हमें मेट्रो में इतनी आसानी से सीट मिल गई। फिर भी हम दोनों एकदम जवान लड़कियां बुज़ुर्गों वाली सीटों पे जाके बैठ गए। मस्त मेट्रो में बढ़िया गॉसिप करी। फिर ये मैडम थोड़ा सा सामान उठा के आ रही है, मैं इतने बड़े बड़े बैग घसीट रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सामान मेरा ही, मुझे ले जाना पड़ेगा। फिर हमने प्रताप नगर से सदर बाज़ार के लिए ऑटो कर लिया था। ऑटो वाले भैया क्या धूम धड़ाके वाले गाने चला रहे थे, ओहो बड़े मज़े आ गए थे। पास में ही है शायद सदर बाज़ार, आप 30 हज़ारी से या फिर प्रताप नगर कहीं से भी सदर बाज़ार के लिए आराम से ऑटो कर सकते हो। फिर हम पहुंच गए सदर बाज़ार। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा यहाँ आके डर लग जाता है। ऐसे तो मैं अपनी जान में बहुत ज़्यादा बहादुर बनती हूँ, पर मुझे बाज़ारों में डर ही लगता है अक्सर, क्योंकि चोरी चकारी का डर रहता है। मेरी जेब में 500 रुपये होते हैं, वो भी खो जाएंगे, घर वाले मेरे पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। भाई इतना गंदा नाले का पानी, ये वो पता नहीं क्या क्या पड़ा था, इसलिए इन बाज़ारों में ऐसे ढक ढुक के आना पड़ता है। और आने के साथ ही यहाँ पे मुझे अपनी फ़ेवरेट चीज़ दिख गई, पर फिर भी मैंने नहीं ली। वो थी चूड़ियाँ। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम ए बिग चूड़ी पगलू, बट फिर भी मैंने नहीं ली क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर ये मैडम बोली दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको। फिर हम लोग दूसरी तरफ गए। इन्होंने आंटी के साथ मिल के यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है। वैसे अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं एक ज़िम्मेदार बच्ची की तरह घर के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। सेल्फलेसनेस देख रहे हो तुम मेरी, मतलब अब इतनी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ चुका है मुझ पे। अब मैं घर का सामान खरीद रही हूँ, किराने का सामान, घर का सामान। वैसे मुझे लगता है सदर में सब कुछ मिलता है, बट जो बाहर की सस्ती चीज़ें होती है ठीक है आपको सस्ते में मिल जाती है, पर मुझे उनकी क्वालिटी वर्थ इट नहीं लगती है। तो सस्ते के चक्कर में कुछ भी नहीं ले लेना। राखी को इतना टाइम पड़ा है, पर इतनी सुंदर रंग बिरंगी राखियाँ देख के मेरा इतना ज़्यादा मन चल गया। और शायद मैं 18 या 20 इतनी राखी तो ख़रीद के ला चुकी हूँ कि मम्मी अगर किसी को नहीं भी बांधेगी तो मैं खुद के हाथ पे कलरफुल राखियाँ बांध के एकदम खुश हो जाऊँगी। फिर हमने यहाँ से ली राखी, और राखी लेके फिर मैंने अपने 2 बालों के लिए इतना सुंदर और इतना बड़ा सा हेयर बो लिया। ये भी मुझे यहाँ पे सस्ता ही मिल गया था। ऑनलाइन ये सारे 800 900 हज़ार के मिल रहे थे। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा वाव नहीं थी, बट 200 में मिल गया। फिर हम पहुँच गए एकदम टिफ़िन डब्बे ऐसी जगह पे, और मैं बता भी नहीं सकती यहाँ से मैंने क्या ख़रीदा। जो रील होती है, जो सुई धागे वाला, वो रखने का डिब्बा लिया है मैंने। और भाई मैं हैंड वॉश देख रही हूँ, इतनी क्रिएटिव चीज़ें आ चुकी है मार्केट में।
मुझे लगता है गाँव में रह के मेरा ऐसे क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। बाहर निकल के सामान देखो तुम्हें पता लगता है भाई क्या-क्या, ये कह रही है आपके बच्चों के लिए ये वाला लूँगी, बच्चे है ही नहीं कहाँ से लोगी? इतने सुंदर-सुंदर छोटे बच्चों की चीज़ें लेने का मेरा हमेशा मन कर जाता है और उनकी फिर मुझे बच्चे होने की चाह हो जाती है कि बच्चे होने चाहिए। फिर यहाँ से एक दुकान थी, उससे हमने इतना सारा सामान खरीदा घर के लिए, जैसे कि बड़े-बड़े स्टोरेज बैग्स खरीदे थे, मैट खरीदा था, तौलिए खरीदे थे। बता तो रही हूँ बिल्कुल घरेलू हो चुकी हूँ मैं। इस दुकान का नाम शायद वीडियो में आया हो तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, बट यहाँ पे बहुत सस्ते-सस्ते बहुत बड़े-बड़े स्टोरेज बैग्स मिल जाते हैं। मतलब कोई भी तरीके के कपड़े वगैरह रखने के लिए, या आपके घर में अगर आस-पास में कोई शादी वगैरह आ रही है, तो आप उसके लिए भी सामान रख सकते हो, जो देने लेने वाले कपड़े होते हैं। शायद मेरी शादी आ जाए, कंफर्म नहीं है, मैं बस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें इस तरीके से कर रही हूँ, सारी प्लानिंग इस तरीके से कर रही हूँ कि या तो इस साल के एंड तक या अगले साल की स्टार्टिंग में मेरी शादी हो जाएगी। तो मैं यूनिवर्स को एकदम अपने एक्शंस के थ्रू मैनिफेस्ट कर रही हूँ। ये एक क्यूटी दिख गया था मुझे और यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके हम लोग थक चुके थे। वैसे शॉपिंग में सामान की अगर क्वांटिटी देखी जाए तो कम थी, मतलब क्वांटिटी एज़ इन कि चीज़ें कम ली हैं, पर बहुत सारी ली हैं, मतलब बहुत हेवी-हेवी, जैसे बहुत बड़े-बड़े स्टोरेज बैग हो गए, मैट हो गई, तौलिए हो गए, डब्बे हो गए, तो बहुत भारी सामान खरीदा था। और यहाँ पे शायद ना करते हुए भी 4,000 की शॉपिंग तो हम लोग कर ही चुके थे। फिर यहाँ से हम लोग वापस निकले इतनी मुश्किल से, इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। फिर किया हमने ऑटो में, सामान घसीट रही हूँ एकदम कूलियों की तरह, इधर रगड़ रही हूँ उधर रगड़ रही हूँ अपने आप को। एक का तो मैंने पंखा भी गिरा दिया था। यहाँ पे उन दुकान वाले भैया ने मुझे इतनी गंदी नज़रों से देखा, बट कोई बात नहीं। वीडियो अब हो चुका है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि अभी ऐसे शॉपिंग वाले वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप बहुत सारे देखोगे। एज़ यू नो मैं बता चुकी हूँ कि शायद मेरी शादी हो जाए तो अब मैं शॉपिंग करती ही रहूँगी।